ये देखें, ये खास क्वालिटी है हमारी मछली है ना। ये देखें, ये देखें, ये सिस्टम है हमारी मछली का। ये मछली अगर सर्दियों में ना हो तो सर्दियों का मजा नहीं रहता। ये मेरे चाचा जी की दुकान है। पहले था बशीर दारूमैट, फिर अब आ गया असलम दारूमैट। फैमिली मेटल की वजह से हमने नाम चेंज कर दिया। 1935 से ये कायमशुदा है, यानी कि कुछ 93 साल हो गया हमारे बड़ों को काम करते। जब 12 दरवाजों के अंदर लाहौर था तब से इनका ये काम है। तो बेसन वाला मछली होती है हमारे पास, रो मछली होती है। ये सिर्फ सरसों का ऑयल तैयार करवाया जाता है। हमारे कस्टमर भी बड़े थे, उनके पहले वाला साहब आते थे, फिर उनके बच्चे आ गए, कोई डिफेंस चले गया, कोई डिफेंस से यहाँ पर आता है। यहाँ से कोई 500 आदमी का रिजल्ट चल रहा है। कितने रुपए किलो है आपकी मछली? मछली तो आपको 1800 रुपए भी नजर आएगी, 2000 रुपए भी किलो नजर आएगी। काफी लोगों ने अपने हिसाब से रेट लगाए होते हैं। हमारे में ये क्वालिटी है, हमारे पास जो सा होता ना साइज 3-3.5 किलो वाला होता है। काम के पीछे चलाने का भी एक काम होता है ना, ये एक टीम फॉर्म बड़ा। तो हम किसी नए आदमी को रखते भी नहीं है। एक मछली जो 10,000 अंडा देती है, अंडे वाली मछली की पाबंदी थी, इस पे से हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 माह। 5 साल का था मैं, तो मैं इधर अपने पापा के साथ ना खाने आता था इधर मछली। इनका टेस्ट वैसा ही है। 70 में इधर खाने आए हैं। आपकी ताकत और आपकी जवानी का राज इनकी मछली तो नहीं? ताकत ये है कि 10 बंदे मेरे से अभी आ जाए, मैं 10 बंदों को गिरा दूंगा। मेरा 10-15 साल हो रहा है ते खा रहे हैं। एक नंबर मछली है जी माशाल्लाह। उनकी स्पेशलिटी ये है, अगर उनको क्वालिटी के मुताबिक फिश नहीं मिलती तो ये उतने दिन दुकान बंद रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं खाबर बुखारी। आज सुबह मैं सुन रहा था कि मगरिब से यकबस्ता हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया है और वाकई लाहौर में बहुत शदीद सर्दी हो गई है। और इस सर्दी की एक सौगात है, वो है फिश, मछली। मछली अगर सर्दियों में ना हो तो सर्दियों का मज़ा नहीं रहता। सर्दियों का मज़ा दुबाला करने के लिए आज हम एक ऐसी दुकान में मौजूद हैं, असलम दारुल माही। ये दुकान 1935 से है और 93 साल से इनका काम चल रहा है। और अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें दी हुई हैं इनके काम के अंदर कि आप लोगों का जमे गफ़ीर और लोगों का रश देख सकते हैं। और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये मछली यहाँ पे निकाल रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी मछली में ऐसी क्या ख़ास बात है कि दुनिया बल्कि पूरा लाहौर, आमने सामने भी मैं देख रहा हूँ कि दारुल माही वाले और मछली का कारोबार करने वाले लोग हैं, लेकिन जितना रश यहाँ पे है और जितने लोग यहाँ पे खा रहे हैं उतने लोग कहीं पे भी नहीं हैं। आइए जानते हैं कि ये मछली कैसे बनाते हैं और इनकी मछली की ख़ास बात क्या है और ये कितने साल पुरानी दुकान है। आइए इन सब बातों का जवाब इनके ऑनर से लेते हैं। नाज़रीन, इस शॉप के हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं। भाईजान, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मून। मून। और ये आपके वाले साहब की दुकान है? ये मेरे चाचा जी की दुकान है। पहले था बशीर दारूमैट, फिर अब आ गया असलम दारूमैट। हमारा जरा फैमिली मेटल की वजह से हमने नाम चेंज कर दिया। इस पूरे पाकिस्तान में एक ही ब्रांच है पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा। आप मुझे इस दुकान की तारीख बताएं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बता रहे थे कि कहाँ से काम शुरू हुआ। जब लाहौर में 12 दरवाजे होते थे नाज़रीन, जब 12 दरवाजों के अंदर लाहौर था तब से इनका ये काम है और ये 93 साल पुरानी दुकान है। हम इनकी पूरी तारीख जो है इनसे जानते हैं। 1935 से ये कायमशुदा है। हमारे बड़े दादा जी काम करते थे अंदरून भट्टी गेट में, ऊंची मस्जिद के नीचे। वहाँ से फिर वहाँ स्टार्टिंग हुई। फिर दादाजी फोत हो गए। बशीर और नसीर 2 भाई थे, वो भाटी चौक में आ गए। भाटी चौक से फिर बशीर भाई जो से बशीर साहब वो मजंग में आ गए। यानी कि कुछ 93 साल हो गए हमारे बड़ों को काम करते। और पहले ये बशीर दारूमैट था, फिर बशीर को हमारे फैमिली मेटल में आपस में हमने झगड़ा वगैरह आपस में हो गया, वो मेटल हो गया। फिर हमने ये असलम दारूमैही कर दिया। जो से असलम भाई हैं वो बशीर के बेटे हैं। तो बशीर साहब तो वो वफात पा गए, उनका बाईपास हुआ, लंदन गए, वहाँ से डेड बॉडी आ गई। फिर मोहम्मद असलम बशीर साहब जो से थे उन्होंने काम संभाला सारा। तो बेसन वाला मछली होती है हमारे पास, रो मछली होती है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ आपसे कि इस मछली की खास बात क्या है? आपके पास कोई मतलब कि ग्रिल भी मछली भी बनाते हैं? ये तो बहुत किस्म की होती हैं, ग्रिल होती है, बाम होती है, बंगिश होती है, रोहू मछली होती है, बशरा होती है, संगारी होती है। हमारे पास जो सा स्टाइल है वो रोहू मछली और बेसन वाली होती है, एक तरह की क्वालिटी। तो क्या खास बात है? आपका ऑयल जो है, क्या ये डालडा ऑयल है, ये कौन सा? ना डाल्टा ऑयल है, ना कुकिंग ऑयल है, ना घी है। ये सिर्फ और सिर्फ सरसों का ऑयल तैयार करवाया जाता है। सरसों का ऑयल प्योर खुद पिसवाते हैं। हाँ जी, खुद पिसवाते हैं। पिसवा के फिर ये उसी वजह से ये टेस्ट वगैरह। ये मछली वाला चोंग, मछली वाला ये चोंग मजंग चुंगी
मशहूर है। यहाँ से जो कोई भी गाड़ी वगैरह गुजरती है इतनी खुशबू होती है, उनको सरसों की ऑयल की खुशबू वगैरह चल आती है। तो वैसे भी कोई कस्टमर हमारे पास कोई नया नहीं है, जैसे हमारा कदीमी बड़ों का काम था वैसे ही हमारे कस्टमर भी बड़े थे। उनके पहले वाला साहब आते थे, फिर उनके बच्चे आ गए, कोई डिफेंस चले गया, कोई डिफेंस से यहाँ पर आता है। इस्लामाबाद पिंडी से काफी लोग आते हैं। ये कौन है? ये किनकी तस्वीर लगी हुई है? ये मोहम्मद बशीर साहब मखरूम, ये फौत हो चुके हैं बशीर साहब, ये उनके बेटे हैं मोहम्मद असलम बशीर। यही साहब का डबल माइंड हो जाता है लोगों का, भाई ये कदीमी दुकान थी, बशीर से असलम दारूमय क्यों हुआ? वो कोई फैमिली मैटर की वजह से हमने नाम चेंज कर दिया। और यहाँ पर कोई भी आगे पूछेगा बशीर, वो कहेंगे ये असलम वाले बशीर हैं जी पुराने। क्योंकि सारे लाहौर को यही पता है, जी। सारी दुनिया को यही पता है कि बशीर दारूमय है। तो ये बड़ा बड़ा एक सिस्टम है, यहाँ से कोई 500 आदमी का रिज़्क चल रहा है। कितने किलो मछली आप दिन की फरोख्त कर देते हैं? अपने मन करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अच्छा कर लेते हैं। अल्लाह ताला सबको रिज़्क दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला सबको रिज़्क दे। तो आपके सामने ही आपका कैमरामैन जैसे रश पड़ा हुआ क्यू में, लेडीज की लाइन लगा, 350 आदमी की सीटिंग कर सकते हैं हम 25 आदमी 25 मिनट में। ये हमारे पास कोई जगह है कोई 1.5 कनाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों का काम चलता आ रहा है। पहले अब करोड़ों रुपए की बात, पहले हजारों रुपए में ये जगह ली हुई है, अब वैल्यू बढ़ गई हुई है। पहले सोने का रेट क्या होता था, घी का रेट क्या होता था, अब जो सा रेट कितने रुपए किलो है आपकी मछली? हमारे जब मैंने होश संभाली थी ना, मैंने खुद जब मैं छोटा सा मैंने 120 रुपए मछली देखी है किलो। हम ये शुरू कहाँ से हुई थी मछली? जब आपके दादा ने शुरू किया था ये काम, तो उस वक्त कितने रुपए किलो थी और अब कितने रुपए भाई, वह हमारे बड़े बताते हैं, वह पैसों की बात नहीं थी, आनों की बात थी। 50 पैसा 10 पैसा ये ऐसे चलता था रुपया। वब ये काम करते रहे हैं। वब मछली इतनी नहीं थी, वो दरिया से मछली पकड़ते थे, टोकरियां बिकती थी। चंद लोग थे लाहौर में काम करने वाले और चंद दुकानदार थे, जो से 3 से 4 दुकानें थी लाहौर में। अब तो हर आदमी गली मोहल्ले में हर आदमी ने फिश का काम किया हुआ है। कोई बारबेक्यू वाला भी है, उसने भी किया हुआ है, कोई और भी कोई कीमे वाला भी, उसने भी फिश लगाई हुई है। कदीमी जो सा काम है वो जाती चंद लोग थे। तो और एक और बात ये है, हमने कोई काम दूसरा भी नहीं चूज किया, हमने यही काम को हम खुद देखते हैं, खुद आगे। अभी आजकल के हिसाब से 2600 रुपया किलो चल रही है। और इसका एक और होता है, मछली तो आपको 1800 रुपये भी नजर आएगी, 2000 रुपये भी किलो नजर आएगी, 1600 रुपये भी आएगी, 2400 रुपये भी आएगी। काफी लोगों ने अपने हिसाब से रेट लगाए होते हैं। हमारे में ये क्वालिटी है, हमारे पास जो सा होता ना साइज 3 3.5 किलो वाला होता है माल, उसी वजह से रेट बड़े होते हैं। ये बताएं कि अगर कोई बंदा, कोई माड़ा मिस्कीन बंदा वैसे भी आ जाए तो उसको वैसे भी खिला देते हैं? वो तो अल्लाह के साथ सौदा है ना, वो पता नहीं कितने आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, वैसे ये चलती रहती है ये आपकी खुदा तरसी है? वो अल्लाह के साथ बिजनेस है। हर आदमी का कामयाबी यही होती है, जो सा भी ले लें बिजनेस, उसने अल्लाह के साथ किया है, बिजनेस किया, वो उसकी कामयाबी यही है। 10 दुनिया 17 आखिरत। ये मून भाई, मुझे ये बताएं, एक और चीज मैंने मुनफरिद देखी है, डिजिटल दौर है, सब ने डिजिटल मीटर रख लिए हैं। आपने अभी तक ये पुराने दौर का जो है तराजू रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये तराजू जो से ये पुराने दौर का रखा हुआ है, स्टाइल है हमारा। और इसमें जो सी यहाँ पर 1 किलो मछली तुली जाएगी ना, उसका वेट वो 50 ग्राम ज्यादा होगी डिजिटल कंडे के ऊपर। 1000 ग्राम से भी एक तो वो भाई भी 50 ग्राम ऊपर ही देते हैं। वो असलम भाई ने बोला हुआ है मछली ज्यादा देनी है, कम नहीं देनी, यही बरकत है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने यहाँ से मछली ली है और कैसा लगा इनको मछली का टेस्ट, और ये सब ये कितनी देर से इस दुकान पे आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पे असलफ दारुल भाई है, पहले नाम था इनका बशीर दारुल भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ज़रूर इस्लाम, लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ। DHA में मेरी रहायश है। पहले हम अंदरूनी लाहौर में रहते थे। तो 1970 में मेरी 65 की पैदाइश है। 5 साल का था मैं, तो मैं इधर अपने पापा के साथ ना खाने आता था इधर मछली। ये इनका टेस्ट वैसा ही है और इनका बिहेव बड़ा अच्छा है, इखलाक बड़ा अच्छा है, सफाई बड़ी अच्छी है। देखे 60 साल तकरीबन हो गए मुझे।
कि मैं इधर आ रहा हूँ रेगुलरली, आप 1965 की पैदाइश हैं, और मैं 70 में इधर खाने आया हूँ। 70 में इधर खाने आए हैं। आपकी ताकत और आपकी जवानी का राज इनकी मछली तो नहीं? ताकत ये है कि 10 बंदे मेरे से अभी आ जाए, मैं 10 बंदों को गिरा दूंगा। समझ लो कि इनकी मछली का ये पावर है, ये मछली की पावर है। हाँ पावर है आप बिल्कुल। अभी तक आपके बाल भी काले हैं और आप ऐसे नहीं कहते लाहौर लाहौर है। लाहौर इसलिए लाहौर है कि लाहौर के खाने जड़े ना जिन्होंने खाना आंदा है, देखो ये हेरिटेज है, ये विरसा है लाहौर का। गवर्नमेंट को चाहिए इनको सहूलतें दे। ये जो बना रही है ना वॉल सिटी, ये लोग इनको सहूलतें दे। ये विरसा है, लाहौर का विरसा है। पंजाब पावा वाला हो गया, ये होगा, जो यूनिक लोग हैं, ये विरसा इनको इतना पैसा दे, अरबों रुपया दे इनको, यकीन करो। आपको इतनी मछली इनकी अच्छी लगती है कि आप नहीं, ये विरसा यार, एक बंदा 55 साल से मछली खा रहा है तो ये विरसा नहीं तो और क्या है। ये विरसा लोग हैं, इन पे ऊपर अरबों रुपया खर्च करें। नाज़रीन, ये जो शौकीन है मछली के, ये नहीं मैं कह रहा, देखो लाहौर का ना हर शहर का एक विरसा होता है, विरसा बनता है लोगों से, ठीक है। जो विरसे को संभालना गवर्नमेंट का काम है कि वो हेरिटेज को संभाले। उसके संभालने के लिए इनको सहूलतें दो, इनका टैक्स माफ करो जनाब, इनको तो मेडल दो। असल में सदारती जो मेडल है ना, इनको मिलने चाहिए, जो लाहौर के खाने बनाते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं। ये है लाहौर का विरसा। आइए नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। नाज़रीन, अभी एक कस्टमर यहाँ पे कह रहे थे कि ये विरसा है, ये पुरानी दुकानें हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं जब अंदर जाऊंगा कस्टमर से बात करने, तो आप देखिएगा मेरा सर लगेगा छत के साथ। ये नाज़रीन मेरा जो सर है वो यहाँ पे साथ टच कर रहा है। ये देखें कि यहाँ पे मैं पूरा खड़ा नहीं हो सकता, ये पूरे अपने कद के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आए एक कस्टमर से बात करते हैं। बड़ी दूर से एक कस्टमर जो है वो यहाँ पे मछली खाने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे बात करने आए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आप लाहौर से नहीं है, कहीं दूसरे शहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं अंकल आप? लाहौर के आया, लेकिन पीछे पिशोर से। पीछे पेशावर से। कैसी, कब से खा रहे हैं मछली इनकी? माशाल्लाह ते कोई मेरा 10-15 साल हो रहा है ते खा रहे हैं। एक नंबर मच्छी है जी, माशाल्लाह बहुत मजा आता है। आसे पासे भी खा ली डाल, लेकिन इतने बशीर मछली अच्छी है। लाहौर में और भी तो दुकानें हैं उनके। माशाल्लाह ये जानता रहना, मैं डिपेंड भी जानना, लेकिन इसका मजेदार है। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो लोग आजकल बातें करने लग गए हैं कि मछली में ताकत नहीं रही, ये जरा बताएं मछली में वाकई ताकत नहीं रही क्या है? ताकत क्यों नहीं है? बुढ़ावे 70 साल तो उठे उम्र, ये माशाल्लाह खा के सही बता दें कि आपकी ताकत का राज मछली। नहीं, बहुत जबरदस्त मच्छी, माशाल्लाह ताकत भी है। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बताया गया है कि ये आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बड़े अरसे से यहाँ से मछली खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब जी, भाईजान सबसे पहली बात ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम जमान है जी। और नहीं, मैं खान हूँ, मैं मानसरे से तलक रखता हूँ। हाँ जी। और ये तकरीबन लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो से हैं ना, ये मानसरा से रिलेटेड है। तो ये इनके ओनर हैं जो बशीर मछली वाले, उनकी स्पेशलिटी ये है, अगर उनको मतलब क्वालिटी के मुताबिक फ़िश नहीं मिलती मंडी से, है या वो कहीं से भी अरेंज करते हैं, मतलब जहाँ वो फार्म्स हैं या जो भी है, तो ये उतने दिन दुकान बंद रखते हैं। हाँ जी। और ना 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 ना, जब तक डिलीशियस टेस्ट बैलेंस नहीं होगा, इन्होंने डिलीवर नहीं करनी कस्टमर्स को। भाई, आप यहाँ पे कितने अरसे से आ रहे हैं? मुझे मेरा ख्याल है कि इनको ज़्यादा हो गए हैं, उनसे गलती हुई है, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा हो गई। यानी कि तकरीबन जवानी से ही आ रहे हैं आप। और वैसे और भी जो है मछली वाले लाहौर में, उनके बारे में बताएं और इनके दोनों में फ़र्क क्या है? वो पता है क्या करते हैं, वो इस तरह के ना, मतलब अगर फ़िश मतलब फ्रेश नहीं है, फिर भी उन्होंने सर्व कर देनी है आवाम को। इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो सबसे बेस्ट जो सी है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बेसन वाली हम ना बहुत ज़्यादा। हाँ, आपको पता है फ़िश वैसे ही ओमेगा 3 और इसमें बहुत ज़्यादा होता है।
अच्छा, मुझे लग रहा है आप जिम शिम भी जाते हैं। जिम नहीं जाते? हाँ, बहुत अरसे से छोड़ दें। हाँ जी। थैंक यू। अच्छा मून भाई, मैंने जो कस्टमर्स के साथ रिव्यू किया है और मैंने जो कस्टमर की बातें सुनी है, बड़ी खास मछली है आपकी। क्या इतनी कोई खास बात है? कुछ सबूत भी तो दें हमें। हमारे बड़ों ने ना ये काम जो सा स्टाइल था ना पहले, जैसे वो मसाले लगाते थे, जैसे वो मछलियाँ तैयार करते थे, वैसे ही हमने पकड़ा हुआ वो काम, वैसे ही इसको संभाला हुआ है। हम कोई ये नया आदमी नहीं है, आज छुट्टी पर गया वो कल नहीं आया काम पर। ये मेरे बाजू भाई हैं मेरे, किसी को 35 साल हो गए यहाँ पर, किसी को 40 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गए। हमारे साथ बाजू हैं ये सारी फैमिली, और मानसरा और पाटरग्राम के ये हैं। और ये नाम के पीछे चलाने का भी एक काम होता है ना, ये एक टीम होमवर्क, जिसके पास टीम अच्छी है ना उसका खुद बाई खुद ब्रांड अच्छा। तो हम किसी नए आदमी को रखते भी नहीं है। तो उस खानदानी, कोई चाचे का बेटा, कोई ताऊ का बेटा, कोई भाई है, कोई कजन है, कोई मामू का बेटा है, जैसे पाटग्राम से हैं, पठान हैं, वो अच्छे भाई हैं हमारे। पूरी फैमिली का हिसाब है, घर में आना जाना, भाइयों वाला बाजू है हमारे, और मानसरे से भी हैं। तो लोग, तो नए आदमी को हम नहीं रखते यहाँ पर। क्यों भला, वो यहाँ पर किसी को रखेंगे भी ना, वो सामने शौक डाल देगा। ये इनका पूरा डाटा है, इनके घर में जाना आना, हमारे घर में आना जाना, ये एक वर्कर वाला साहब नहीं है, भाइयों वाला साहब है सबके साथ। तो मून भाई कितना अरसा काम करते हैं? पूरा साल खुली रहती है दुकान या कितने अरसे? हमारे बड़ों का स्टाइल था, गर्मी में दुकान बंद हो जाती है, जब रे का महीना शुरू होता है वह मछली आती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब रे का महीना शुरू होता है वह मछली आती है। बगाया पहले पिछले काफी अरसे से चलता आ रहा है काम, हमारे बड़े का थे, पाबंदी होती है, मछली होती है अंडों पर। एक मछली जो 10,000 अंडा देती है जी। तो अल्लाह की इतनी इसमें है, एक मछली 10,000 अंडा देगी, और वो अंडे वाली मछली की पाबंदी थी। इस पे से हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 माह। अब ये रमज़ान है, रमज़ान से पहले बंद करेंगे, फिर रमज़ान के बाद बंद कर देंगे रमज़ान से पहले। तो छुट्टियाँ फिर इंशाल्लाह ताला बस ऐसे ही चल रहा आ रहा बरों से काम। मछली का नशा लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, नशा नहीं, नशा रिज़्क़े हलाल में कौन सा नशा हो जाता है? नशा तो वो गलत नाम हो जाता है। रिज़्क़े हलाल खाओ, कोई भी दूध पियो, कोई भी चीज़ करो, उसका एक अपना ही एक लुत्फ़ होता है। तो ये एक मछली जो सी सर्दियों की मुफीद चीज़ है, ये जोड़ों में दर्द वगैरह, कैल्शियम के लिए और दिल के लिए बहुत अच्छी है। ये जैसे सर्दियों में चलता है बादाम पिस्ता वगैरह चीज़ें, ऐसी मुफीद होती है मछली कैल्शियम के लिए। तो आप इतनी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, आपको अभी समझ नहीं लगी। मैं मछली का पीस करता हूँ, आता है तो आपको दिखाते हैं। इधर पकड़, ये देखें, ये खास क्वालिटी है हमारी मछली में ना। ये देखें, ये देखें, ये सिस्टम है हमारी मछली का। ये जैसे तूरी बनती है, ये देखें, आप खा कर देखें तो फिर बताएं जरा क्या है क्या नहीं है। खा के चेक करते हैं कि मछली में ऐसी क्या खास बात है। एवं नहीं, मछली दारुल माही का पूरे नाम में, पूरे लाहौर में नाम है असलम दारुल माही का। और असलम दारुल माही वाकई जो मयार है वो बरकरार रखते हैं। वाह भाई वाह, भाई बात बड़ी बहुत मिलता है। जी तो नाज़रीन, हमने आपको सर्दियों की सौगात दिखाई। सर्दियों का जो मज़ा है वो मछली के साथ ही है। बाकी खुराकें भी लोग खाते हैं मछली के साथ साथ। लेकिन एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यस, इनकी मछली बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मसल जुबैर। मसल नाम है जी इनका। लाहौर से ही है? लाहौर से ही है। लाहौरिया है, कटर लाहौरी है। कटर लोड मछली खा रहे हैं? जब बचपन से खा रहा है। बहुत अच्छी है इनकी मछली। शुक्रिया। नाज़रीन, सर्दियों की जो सौगात है मछली, वो आज हमने कवर की और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सरसों के तेल में ये असलम दारुल माही के ऊपर मछली बन रही है और एक रश है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, मछली खा रहे हैं, फैमिलीज भी यहाँ पे आ रही हैं। हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।